दोस्तों वैसे तो ईगल की उम्र 70 साल तक होती है, लेकिन इसके जीवन में एक मोड़ आता है जब 40 साल की उम्र हो जाती है। तो उसके बाद इसके साथ ऐसी घटना घटती है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 40 साल की उम्र के बाद इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली हो जाती है। इससे वे शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि इसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिसे उड़ने में तकलीफ होती है। और इसके पंजे जिससे ये झपटा मारता है, उसके नाखून इतने टेढ़े हो जाते हैं कि ये ढंग से चल नहीं पाता है। अब इसके पास चुनाव होता है कि 40 साल के बाद ये मर जाए, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता और शिकार नहीं पकड़ पाता। अगर पकड़ भी लिया तो इसकी चोंच खराब हो चुकी है, जिससे वे शिकार खा नहीं पाता। पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव में बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अंत पीड़ा से करा रहा होता है, पर बाज की पीड़ा सह सकता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों के साथ होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ के उन्हें भी तोड़ देता है। अंत में बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे नई चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है उसके भारी पंखों की। अपने चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी होती है कि कोई जीव अपना प्राण त्याग दे। और करीबन 6 महीनों के बाद उसके नए पंखों के स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी शानो शौकत से जीता है। हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडोरों पे नहीं उड़ते। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपके बच्चों को बॉयलट मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टकड़ी तो है लेकिन वह चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है लेकिन उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। दोस्तों बाज की ये रियल कहानी अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।